हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मेरे खुदा मेरी आंखों को मुहतरम कर दे, गमे हुसैन के अश्कों से इनको नम कर दे। मेरे खुदा मेरी आंखों को मुहतरम कर दे। अब ये जो नातिया मुशायरा सुनने आए थे वो लोग जा रहे हैं। अब जो लोग तकरीर सुनने के लिए आए थे वही बैठेंगे। ये तो हम सभी जानते थे यही होना है। बहरहाल अल्लाह ताला इस वबा से हमारे जलसों को बचा ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। और जो लोग जा रहे हैं खैर अगर जरूरतें हैं तो वो पूरी करके आ जाएंगे, मैं इस यही उम्मीद रखता हूँ। अब मैं आपका ज्यादा वक्त ना लेकर के बिला किसी तमहीद व ताखीर के हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब, आप यकीन जाने मुझे कोई तकलीफ नहीं, कमेटी जिस तरह चाहे जलसा चलाए, सदर जलसा में तो एक जो मेरा काम है बखूबी अंजाम दूंगा। लेकिन आप एक बात याद कर लें कि हमेशा जलसों में दूरअंदेशी से काम लिया जाता है। मैं बिला किसी तमहीद व ताखीर के हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिसे दुनिया सुन्नियत खतीब हिंदुस्तान वाइज़ शरी मकाल हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला रज़वी लखनवी के नाम से जानती और पहचानती है, मैं हजरत की बारगाह में ज़ानु अदब तय कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं। आइए हजरत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी का नाम जब मेरे लबों पे रक्स करता है तो लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है। जमीनो आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। मक्का की सरजमीन पर सरकार की तशरीफ आवरी हुई। जमीन भी पथरीली, दरो दीवार भी पत्थर के, लोगों के दिल भी पत्थर के, लोगों के हाथों में भी पत्थर। लेकिन उन्हीं पथरीली जमीन पर सांसें लेने वालों में दो गिरोह अता किए गए। दो गिरोह, एक की दुश्मनी का जवाब नहीं, एक की दोस्ती का जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजू मेरा आज के इस पुरफितन दौर में जो भी होशियारी नापने की कोशिश की गई है उसी से रिलेटेड है। वाह 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 वाह, उसी से रिलेटेड है। लेकिन कुछ देर में मैं पहुंचूंगा, इसलिए आप हजरात थोड़ी देर बर्दाश्त करें। आईने के दो रुख, जिसकी तारीकी का भी जवाब नहीं, जिसके उजाले का भी जवाब नहीं, जिसकी तारीकी का भी जवाब नहीं, जिसके उजाले का भी जवाब नहीं। तो दो चीजें उस कौम में, दो धड़ों में लोगों को दिया गया। मोहब्बत करने वालों ने इस जमीन पर हद खत्म कर दी। ऐसे मुहिब कयामत तक ढूंढे से भी नहीं मिलेंगे जो मुहिब मक्का में सरकार को दिए गए। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी तरफ जो तारीकियां अपने मुकद्दर में लिए हुए थे, उन्होंने वो दुश्मनी की इस जमीन पर कि कयामत तक कोई ऐसी दुश्मनी कर भी नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह, कयामत तक कोई ऐसी दुश्मनी नहीं कर सकता जैसी दुश्मनी मक्का वाले करके चले गए। क्योंकि पैगंबर के हिस्से में आजमाइशों का वो दौर आना था जो हजरत आदम से ईसा तक किसी पैगंबर के दौर में न आया हो। सरकार ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे ऊपर मुसीबतों के ऐसे पहाड़ तोड़े गए, आजमाइशों का ऐसा दौर मैंने देखा है कि अगर वो दुनिया के किसी बड़े से बड़े पहाड़ पर उतार दिए जाते तो रेजा रेजा हो जाता। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार से अर्ज की, मेरे आका क्या ओहद से भी ज्यादा सख्त दिन आपकी जिंदगी में आया है? क्योंकि सहाबा की निगाह में ओहद बहुत सख्त दिन था। 70 सहाबा की लाशें उठाई गई थी,
सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा के जिगर के टुकड़े भी किए गए थे। नबी का दंदाने मुबारक भी उसी मैदान में शहीद किया गया था। काफी देर गशी की कैफियत में नबी रहे। तो क्या ओहद से भी ज्यादा सख्त दिन मेरे सरकार आपकी जिंदगी में आया? मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, ओहद से भी ज्यादा सख्त दिन मेरी जिंदगी में आया है, जब तेरी कौम ने ताइफ में 3 किलोमीटर दूर तक मुझे पत्थरों की बारिश करके दौड़ाया। अल्लाह अल्लाह। मैं किधर जा रहा था, किस समत जा रहा था, मुझे रास्ते नहीं समझ आ रहे थे आयशा। वो सख्त दिन भी मेरी जिंदगी में आया है। तो आजमाइशों का वो दौर जो किसी पैगंबर के दौर में ना गुजरा हो, वो नबी के दौर में होना था। क्योंकि खातमियत का लक़ब लेकर आए हैं, पैगंबरों के आखिर बनकर आए हैं, इमामुल अंबिया बनकर आए हैं। तो ओहदा जितना बड़ा होता है, इम्तिहान भी उसी कदर होते हैं। मनसब जितना बड़ा होता है, आजमाइश भी उसी कदर होती है। ऐसा नहीं हो सकता साहब कि डॉक्टरियत की डिग्री पाने के लिए आपको एग्जाम में कक्षा 1 के सवालात पूछे जाएं। नहीं हो सकता। बड़ी डिग्री लेने के लिए बड़े सवालात का सामना करना होगा। बड़े मनसब पर होने के लिए, बड़े मनसब पर फायज रहने के लिए बड़े इम्तिहानात का सामना भी करना होता है। बेशक मेरे आका ने वो किया। तो दुश्मन जिस कदर मिले, उन्होंने दुश्मनी में हद खत्म कर दी। लेकिन उसी पथरीली जमीन पर दोस्त जब दिए गए, दोस्त जब दिए गए, तो लुआबे दहन तक पी गए मोहब्बत करने वाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बौले मुबारक तक नोश कर लिया इश्क करने वालों ने। बेशक बेशक। वजू के धोवन को अपने चेहरों पर, अपनी हथेलियों पर मल लिया मोहब्बत करने वालों ने। वाह वाह वाह। और ऐसे दीवाने भी देखे साहब कि नबी ने नालैने मुबारक मस्जिद के दरवाजे पर उतारे, उसे उठाकर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसे लोग उठा करके एक नाले मुबारक को एक आस्तीन में रखा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और दूसरे नाल को इस आस्तीन में रखा, सुभान अल्लाह। और यूं पकड़कर मस्जिद चले गए और नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वक्त जोहर के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। नालैन रख करके नियत बांध ली, इबादत की, फारिग हुए। जब आका निकलने लगे तो निकाल करके पेश किया, सरकार इसे कबूल फरमा ले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मोहब्बतों की हद खत्म हो गई उसी मक्का में। अल्लाह 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 अल्लाह। और दुश्मनी में भी हद खत्म की कुफारे मक्का ने। तो आईने के 2 रुख, तारीकी का भी जवाब नहीं, उजाले का भी जवाब नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहां से तकरीर शुरू होने की कोशिश करने जा रही है। जिन्होंने दुश्मनी में हद खत्म की, परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, नादानो गवाही पहले मोहब्बत करने वालों से नहीं, पहले तुम ही से ली जाएगी। महबूब के पाकीज़गी की गवाही, उनके अखलाक की गवाही, उनके किरदार की गवाही, उनके कैरेक्टर की गवाही पहले ईमान वालों से नहीं, उन्हीं दुश्मनी करने वालों से ली गई। सफा की चोटी को पैगंबर ने मिंबर बनाया, इरशाद फरमाया, ओए मक्का वालों, मैं अगर ये कहूं पहाड़ के उस पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम्हें हिलाक कर देगा, तो तुम क्या मानते हो? क्या मेरी इस बात पर अमल करोगे? तो मक्का वालों ने अर्जी लगाई, हम अपने आंखों का देखना तो इनकार कर सकते हैं, ऐ मसीहा तेरी बातों का इनकार नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जिन्होंने दुश्मनी में हद खत्म की थी, उन्हीं से सदाकत की गवाही, उन्हीं से कैरेक्टर के सुथराई की गवाही, उन्हीं से तमाम तर जिंदगी के नोको पलक के दुरुस्तगी की गवाही लेकर के कायनात में आने वाले सुबह कयामत तक के दुश्मनों के लिए ऐलान कर दिया कि तुम दुश्मनी मक्का वालों की तरह नहीं कर सकते। लेकिन जब ये मेरे महबूब के सुथराई की गवाही देने पर मजबूर है, तो अब कयामत तक कोई आने वाला नबी की साथ पर उंगली उठाएगा तो उसे गारों का पुत्र और उसकी नस्लों पर उंगली उठा करके जलील तो किया जाएगा, लेकिन नबी की सीरत की तरफ कोई कभी उंगली उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि उन दुश्मनों ने, जाहिर सी बात है, आज कोई दुश्मनी करे तो अंधेरे में है, बहुत ज्यादा सर्च करेगा तो कागज की किताबें मिलेंगी, बहुत ज्यादा ढूंढेगा तो दुनिया की बड़ी लाइब्रेरियों तक पहुंच सकता है। लेकिन वो दुश्मनी करने वाले रात भी देख रहे थे, दिन भी देख रहे थे, वो दुश्मनी करने वाले सफर भी देख रहे थे, हजर भी देख रहे थे, वो दुश्मनी करने वाले मक्का की गलियों में चलता फिरता भी देख रहे थे। इसीलिए दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई उसी मक्का में रुई तक हरम में बांट दी गई हो कि ये लो कान में ठूस लो, कहीं उसकी बात तुम्हारे कानों में ना पहुंच जाए। ऐसी दुश्मनी कौन कर सकता है? जिन्होंने शाबे अबी तालिब में तकरीबन 2.5 से 3 साल के अरसे तक कैदो बंद की मुसीबतें झेलने पर मजबूर कर दिया हो, ऐसी मुसीबतें कौन, ऐसी दुश्मनी कौन कर सकता? जिन्होंने गिलासत भरी ऊंट की ओझड़ी सजदे के आलम में हरम में लाकर सरे अनवर पर रख दी हो, ऐसी दुश्मनी कौन करेगा साहब? हजरते खातूने जन्नत उस वक्त छोटी उम्र में थी, सरकार के सरे अनवर पर ऊंट की ओझड़ी जब डाली गई, आप कासाने से निकल कर दौड़ती हुई आई, रोती जा रही थी और अपने नन्हे हाथों से उस ऊंट की ओझड़ी को खींचती जा रही थी और साथ ही साथ कहती जा रही थी, मेरे मालिक, जिन जालिमों ने मेरे बाबा जान के सर पर ये ओझड़ी डाली है, उनकी जिंदगियां मुख्तसर कर दे, उनकी जिंदगियां मुख्तसर कर दे। तारीख निगार बताते हैं, जिन जिन का नाम सैयदा ने नन्ही उम्र में लिया था, बद्र में वही सब समेट दिए गए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मुकद्दस, नारे तकबीर। बद्र में वही समेट दिए गए। हजरते सैयदा अपने हाथों से जब ऊंट की ओझड़ी को हटाई, मिट्टी के बर्तन में पानी लेकर के सैयदा पहुंची और बाबा जान के सरे अनवर पर डालती जाती थी और रोती जा रही थी। मेरे सरकार ने अपनी लाडली के हाथ को पकड़कर चूम लिया और कहा, मेरी बच्ची, तूने तो अपनी माँ सैयदा खदीजा का किरदार पा लिया है। उनके कैरेक्टर की तमाम तर झलकियां तेरी जिंदगी में दिखाई पड़ रही है। खातूने जन्नत चलती थी तो ऐसा लगता था कि नबी तशरीफ ले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपके कैरेक्टर को इस तरह अपने वजूद में उतारा था और मोहब्बत में माँ के किरदार को सैयदा ने अपने वजूद में उतार लिया था। मेरे सरकार खातूने जन्नत की पेशानी को चूम रहे थे, रोते जा रहे थे, क्योंकि सैयदा उस वक्त दुनिया से जा चुकी थी, उनका इंतकाले पुरमलाल हो चुका था। मेरे आका बेटी को बाप बनकर भी पाल रहे थे और माँ का किरदार भी अदा कर रहे थे। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार के ऊपर वो मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए साहब। कोई क्या दुश्मनी करेगा कि गले में चादर डाल करके इस कदर खींची गई हो कि नबी की आंखें तक उबल पड़ी हो। ऐसी दुश्मनी कौन करेगा साहब? लेकिन मक्का में किसी कलमा पढ़ने वाले ने तलवार उठाई हो या लाठी उठाया हो या डंडा उठाया हो,
कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। मक्का की जिंदगी, जाहिरी जिंदगी मक्का की कितनी है? आप लोग बताइए, होगी 50-60 साल? कितनी है? अरे आप लोग बोलो ना, मौलाना लोग काहे बोले भाई? तो लोग रोज बोलते हैं, नहीं मालूम है। चलिए 53 साल। कितनी? मक्की जिंदगी कितनी है? 53 साल। मदनी जिंदगी कितनी है? 10 साल। मदनी जिंदगी 10 साल है। 53 साल के उस अरसे में पूरे मक्का में अगर नबी की जात से या मानने वालों के हाथ से अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो, या लाठी डंडे का सहारा लिया गया हो, या तीरों तबर का सहारा लिया गया हो, कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। जबकि हजरते बिलाल के कदम में रस्सी डाल करके उसी मक्का में नंगी पीठ पूरी गलियों में घसीटा गया। उसी मक्का में हजरते सुमैया के नाफ के नीचे नेजा मार करके उस बूढ़ी खातून को शहीद कर दिया गया। उसी मक्का में हजरते यासिर को शहीद कर दिया गया। उसी मक्का में हजरते अम्मार को जलते अंगारों पर लेटा दिया गया। जिस्म की चर्बियां पिघली की अंगारे बुझ गए साहब, खामोश हो गए अंगारे। उमैया के जुल्म की चटाइयों पर हजरते बिलाले हबशी पड़े हो, सीने पर वजनी पत्थर रखा जाए, जबान तक बाहर निकल आए उसी मक्का में। लेकिन ये बर्दाश्त किया गया। अगर सरकार से इजाजत भी मांगी गई तो नबी ने खामोश कर दिया कि हमारी तरफ से पहल नहीं होगा। ये तमाम तर चीजें होती रही और मक्का के दरो दीवार उस जुल्म की नहुसत से कराहने लगे। यहाँ तक कि मक्कियों ने हद कर दिया, कुफ्फारे मक्का ने इस कदर हदें तोड़ दी कि चटाइयों में लपेट कर इस दम तक धुआं दिया गया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। उसी मक्का की जमीन पर ये सारी चीजें की गई, लेकिन किसी को एक पत्थर भी नहीं मारा गया। मारने की बात करते हो साहब, जब सरकार ताइफ से लहू लहान होकर वापस हुए, घुटने पर सर रखे हुए नबी बैठे थे, आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो गई थी। हजरत अमीर हमजा जो अभी ईमान नहीं लाए थे, मालूम हो चला आए तो घर में बांदी ने बड़े जो है गुस्से से मुखातब हुई, खाना लगाती जा रही थी और कुछ अपनी जबान में बड़बड़ करती जा रही थी। क्या तुम हाशमियों के रगों में खून ठंडा पड़ गया है? तुम उसका कलमा नहीं पढ़ते तो कम से कम इतना तो मानो कि तुम्हारा भतीजा है। नौकरानी की क्या हैसियत, लेकिन वो कहती जा रही थी, मुखातब तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन कहती जा रही थी, दस्तरखान सजाती जा रही थी। अमीर हमजा ने कुछ बातें सुनी, उठकर खड़े हो गए, कहा ओए सही से बता तो सही मामला क्या है। उसने कहा आपको मालूम नहीं, शिकार से फुर्सत हो तब ना पता लगे साहब, हम गरीबों की कोई औकात नहीं साहब, अपने मालिकों से हम जरा भी आंखें मिला सकें। लेकिन साहब आज रोक के खड़े हो गए। आज हरम में अबू जहल और उसके गुंडों ने आपके भतीजे को इस कदर मारा कि सरे मुबारक से खून के फव्वारे उबल पड़े। अरे तुम कलमा नहीं पढ़ते, उनका दीन नहीं मानते ना सही, लेकिन इतना तो मानो कि तुम्हारे नस्ल का खून उनकी जो है रगों में गर्दिश कर रहा है। दुनिया थूकेगी ऐसे चचा के मुंह पर जो भतीजे की रक्षा न कर सके, जो भतीजे की हिफाजत न कर सके। कहा कसम है उस वक्त तक मैं निवाले को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक कि दुश्मनों को कैफरे किरदार तक न पहुंचा दूं। दौड़े दौड़े गए, पहले नबी को तलाश किया, पहुंचे तो सरकार अपने सरे अनवर को रखे हुए घुटने पर बैठे हुए थे। बाप तो पैदा होने से पहले दुनिया छोड़ चुके थे। 6 साल की उम्र में माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। 8 साल की उम्र में दादा भी दुनिया छोड़कर चले गए।
चचा ने कहा मेरे भतीजे, किस जालिम ने ये हाल किया है, मुझे उसका नाम बता दो, मुझे उसका पता बता दो, मेरा खून खौल रहा है। मेरे सरकार ने मध्यम सी आवाज में साथ फरमाया, चले जाओ चचा, यतीमों का इस जहां में कोई पुरसा नहीं होता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कहा कि नहीं भतीजे, जब तक मैं तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट न ले आऊं, मैं उस वक्त तक हट नहीं सकता। दूसरा कोई होता तो फौरन दौड़कर पकड़कर दुश्मनों तक ले जाता कि इसने मेरा ये हाल किया है, मेरे सामने जब तक इसकी जान न ले लो मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया, जब ये सुना कि चचा कह रहे हैं कि जब तक लबों पे मुस्कुराहट न ले आऊं उस वक्त तक मैं यहाँ से हट नहीं सकता, तो पैगंबर ने सरे मुबारक उठाया, चचा के चेहरे को देखा और इरशाद फरमाया, मेरे लब पे मुस्कुराहट देखना चाहते हो चचा, तो दीन का कलमा पढ़ लो, इससे बड़ी बात और क्या होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मुकद्दस अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला। सामने दुश्मन मौजूद हैं जिन्होंने अभी ताजा हमला किया है, खून अभी रस ही रहा है, अभी साहब जख्म मुंदमिल नहीं हुए हैं। और चचा अमीरे हमजा किसी अरे गैरे का नाम नहीं था साहब। जिस गली से गुजरते थे लोगों के छातियों में दिल धड़कने लगते थे। वो जमा मर्द, वो सरफरोश जो घोड़े के पुष्ट पर सवार हो जाए तो उसके टापों की धमकियों से लोग खामोश हो जाए साहब। बात करते करते मुड़ के देखने लगे कौन गुजर के जा रहा है। ऐसे चचा की धमकियां और जिनके रोबो ताप की कोई मिसाल ना हो। दो ही हस्तियां तो मक्का में थी, एक फारूक आजम की जात और एक हजरत अमीरे हमजा की मुकद्दस जात। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने अगर जर्रा भी इशारा कर दिया होता तो सब निस्तो नाबूद किए जाते। हाँ, सब निस्तो नाबूद किए जाते। लेकिन मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, चचा मेरे दिल को सुकून देना चाहते हो, मेरे लबों पे मुस्कुराहट देखना चाहते हो तो कलमा पढ़ लो ना। कहा मेरे भतीजे अगर इसी में तेरी खुशी है तो फिर गवाह रहना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सरकार मुस्कुरा पड़े। तो जिसने इंतकाम लेने के लिए आदमी खड़ा हो फिर भी इशारा न किया हो, वही मक्का की जमीन है। ये तो अमीरे हमजा थे। रब ने फरिश्तों को भेजा महबूब की बारगाह में। फरिश्तों ने आकर के अर्जी लगाई, सरकार रब ने सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। रब ने सलाम भेजा गए और इरशाद फरमाया गया कि जाकर मेरे महबूब की मर्जी मालूम कर लो। ताइफ वालों ने जो कुछ किया ये पोशीदा नहीं, लेकिन मेरे महबूब की मर्जी मालूम कर लो। अगर वो चाहे तो ताइफ के बस्तियों के दोनों तरफ जो पहाड़ियां गए उन्हें मिला दिया जाए। ताइफ की नस्लें पिसकर बर्बाद हो जाएगी, एक भी आदमी उसमें जिंदा नहीं रखा जाएगा। उनकी नस्लों को तबाहो बर्बाद कर दिया जाएगा जो हरकतें उन्होंने मेरे महबूब के साथ की गए। सरकार हम रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, हम पहाड़ों पे मामूर फरिश्ते हैं। सरकार आप थोड़ा सा इशारा कर दीजिए। जो ताइफ वालों ने अभी पथराव किया है, आपको जख्मी किया है, नाले मुबारक खून से भर गया। सरकार ये दर्द, ये टीस, ये पीड़ा, ये सारी चीजें कुदरत देख रही है, रब ने भेजा है। लेकिन महबूब की मर्जी मालूम की जा रही है। सरकार आप इशारा कर दें, ये ताइफ की बस्तियों में जितने भी वासी हैं इनमें एक भी जिंदा नहीं बचेगा, सब तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। लेकिन सुनो प्यारे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया,
कि नहीं नहीं मैं इसे पसंद नहीं करता, मेरे परवरदिगार अगर देना ही है तो ताइफ वालों को हिलाकत नहीं, उन्हें हिदायत अता फरमा, उन्हें हिदायत अता फरमा। क्योंकि ये अगर कलमा नहीं पढ़ते गए ना सही इनके रीढ़ की हड्डियों में वो नस्लें मौजूद हैं जो आकर मेरी दीवानगी का दम भरेगी, मेरे नालैन सीधे करेंगे, इनकी नस्लें तो कलमा पढ़ेंगी, इस्लाम के दीवाने बनेंगे। तो सरकार ने फरिश्तों को भी जर्रा बराबर भी इशारा नहीं दिया, नहीं तो अहले ताइफ तबाह बर्बाद कर दिए जाते। अब भी कहोगे इस्लाम आतंकवाद से फैला है। पूरी मक्की दौर में 53 साल जिंदगी में 40 साल के बाद ऐलान नबूवत है, लेकिन 53 साल पूरी मुकम्मल जिंदगी देख लीजिए, एक डंडा भी नहीं उठा, एक डंडा भी नहीं उठा। लेकिन मक्का वालों ने पीछा नहीं छोड़ा, हद खत्म कर दी। यहां तक कि सरकार ने अहले ईमान से इरशाद फरमाया कि बहुत हो गया, इन लोगों के जुल्म और जबर बंद नहीं हो रहे हैं, मेरे दीवानों तुम यहां से मुल्के हबशा हिजरत कर जाओ। कुछ मुसलमान मुल्के हबशा चले गए, ये लोग पीछा करके मुल्के हबशा भी पहुंच गए और वहां भी इन्होंने वर्गलाया साहे नज्जाशी को कि ये हमारे मुल्क के भगौड़े हैं, इन्हें हमारे हवाले कर दो, हम इन्हें सजा देंगे। ये बाप दादाओं के मजहब से फिरे हुए लोग हैं, वहां भी कोशिशें किए। फिर उसके बाद मदीना की हिजरत हुई तो ये लोग पीछा करके मदीना भी पहुंच गए। तो परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, महबूब सब्र की इंतहा हो गई, बस सब्र की इंतहा हो गई। ये तेरे जमाली दौर चल रहे थे, अब जलाली दौर का आगाज हो रहा है। सुभान अल्लाह। अब जलाली दौर का आगाज हो रहा है। तो नादानों ने जिस कुरान की आयत को टारगेट किया गया, उसी आयत में परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया कि महबूब सब्र की इंतहा हो गई, ये लोग पीछा करके हबशा भी पहुंच गए। वतन में तो सताया तुमने, वतन छोड़ा तो वहां भी पीछा किया, तुम हिजरत करके गारे सौर आए, वहां तक पीछा करते चले आए, मदीना पहुंच गए, वहां भी लाव लश्कर लेकर ये चढ़ाई कर दिए, अमवाल लूट लिए, जायदाद पर कब्जा कर लिया और जमीनों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद भी इन्हें सुकून नहीं मिल रहा। अब महबूब ये जहां मिले वही मार देना, अब जहां मिले वही कत्ल कर दो। फक्तुल मुश्रिकीन हैसु वजदतमुहुम। अब ये मक्का के मुश्रिकीन जहां मिले वही इन्हें कत्ल कर दो। जालिमों ने इस आयत को आम लोगों पर चिस्पा करके कुरान को बदनाम करना शुरू कर दिया, इस्लाम को बदनाम करना शुरू कर दिया और कहा कि कुरान तो कहता है कि काफिरीन जहां मिले वही कत्ल कर दो, मुश्रिकीन जहां मिले वही कत्ल कर दो। ये कुरान कत्ल की ट्रेनिंग दे रहा है, ये कुरान जो है हिंसा फैला रहा है, कुरान आतंकवाद की ट्रेनिंग दे रहा है। ना ना, बल्कि ये मक्का के उन जराइम पेशा तबके के लिए हुक्म आया था कि ये जहां भी मिले वही मार दो, क्योंकि दूसरी आयत में रब ने इरशाद फरमाया, अगर वो तुमसे टकराव न करे तो उनकी हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे है। क्या बात। अगर पड़ोसी कोई गैर अपना है तो पड़ोसी के जितने हुकूक आयद होते हैं उस पर भी आयद होते हैं। इन्हें मक्का वालों के लिए ये पैगाम आया, और मक्का वाले ही नहीं बल्कि ऐसे आतंकवाद कयामत तक कोई अगर उठाने की कोशिश करे तो उसे भी गर्दन मारने का हुक्म है। जो वतन का दुश्मन हो उसे हार पहनाने का हुक्म इस्लाम नहीं देता। जो अपने मुल्क का दुश्मन हो उसे इस्लाम बचाने की ट्रेनिंग नहीं देता। जो माँ बहन बहू बेटियों पर बुरी नजर उठाए
उसे बचाने का हुक्म नहीं देता। जो किसी की इज्जतों को पामाल करे उसे बचाने का हुक्म नहीं देता। ये कुरान की ट्रेनिंग है कि जालिम के पंजे को मरोड़ दो, जुल्म की आंधियों को रोको और लोगों को जमीन पर इंसाफ दो। अगर तुम जमीन पर बसने का दावा करते हो तो लोगों को जमीन पर इंसाफ दिलवाना। वाह 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 वाह। जिस दिन ने मक्का फतेह हुआ, फतेह मक्का के दिन सहाबा 10,000 की तादाद में सरकार के साथ जा रहे हैं। गली के एक मोड़ पर एक कुतिया लेटी हुई अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। मेरे सरकार ने देखा तो रुक गए, एक सहाबी को बुलाया और वहीं खड़ा कर दिया। कहा जब तक पूरा लश्कर गुजर न जाए तुम यहां से हटना नहीं। ये बच्चे बहुत ही मोहब्बत में माँ से चिमट करके दूध पी रहे हैं। इन्हें तकलीफ न पहुंचने पाए, वहां ड्यूटी लगा दी कि कहीं बेखबरी में किसी फौजी का क्या घोड़ा या कोई जानवर इन्हें कुचल न दे, इन बच्चों को नुकसान न पहुंच जाए, इस जानवर को नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए यहाँ खड़े रहना। जब तक 10,000 की फौज यहाँ से गुजर न जाए तुम यहाँ से हटना नहीं, इनकी सुरक्षा करते रहना, इनकी हिफाजत करते रहना। तो जो मजहब कुतिया के बच्चों की भी सिक्योरिटी दे रहा हो उसकी निगाह में इंसानों की अहमियत कितनी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमाते मजहबे इस्लाम, तालीमाते मजहबे इस्लाम, नारे रिसालत। लेकिन उसी फतेह मक्का में तस्वीर का दूसरा रुख देखिए, उसी फतेह मक्का में तस्वीर का दूसरा रुख। कुतिया के बच्चे तो बच गए साहब, लेकिन जो जराइम पेशा लोग थे, जिन्होंने आतंक की हद खत्म कर दी थी, जिन्होंने समाज में गंदगी फैलाई थी और जिन्होंने बानिए इस्लाम और अहले ईमान को बेहद तकलीफें पहुंचाई थी, उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिनको डायरेक्ट इनकाउंटर का हुक्म हो गया कि जहां मिले इन लोगों को मार देना। इन्होंने वो घिनौने करतूत किए थे और दिली तकलीफ नबी को पहुंचाई थी। समाज में गंदे कीड़े के मिसल थे। तालाब में एक मछली अगर गंदी पड़ जाए तो औरों को भी मुतासिर कर देती है, इसलिए उस गंदी मछली का सफाया जरूरी होता है अगर पूरे तालाब की सुरक्षा चाहते हो। अगर पूरे मुल्क हिंदुस्तान की सुरक्षा चाहते हो तो जो आतंक पेशा लोग हैं उन्हें गिरफ्तार ही नहीं बल्कि उन्हें दारो रसन फांसी के फंदों तक पहुंचाना और तलवारों की धारों तक गुजारना जरूरी होगा। क्योंकि जो समाज में कुछ ऐसे पागलपन की हरकतें करने लगे तो उन्हें आगरा का पागल खाना में भेजकर पागल खाने को बेइज्जत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसों की जिंदगियां मुख्तसर कर दी जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जो समाज में गंद फैलाने का काम करते हो और समाज में एक दूसरे को लड़ाने और अमन की फिजा को मुतासिर करने की नापाक साजिशें रच रहे हो, ऐसों को सुरक्षा नहीं देना चाहिए, ऐसों को सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए। नबी ने इनकाउंटर का हुक्म दे दिया। अच्छा, उन्हीं में इनकाउंटर होने वालों में इब्ने खतल था, तारीख में नाम इब्ने खतल है। उसे सब ढूंढ रहे थे, वही नहीं मिल रहा था। ढूंढते ढूंढते मिला कहां? सहाबा ने देखा कि जो काबा के ऊपर गिलाफ चढ़ाया जाता उसके ऊपर आपने देखा होगा रस्सा भी बंधा होता है। उस रस्से को पकड़ करके ऊपर चढ़ करके बिल्कुल एकदम ऊपर कोने में छुपा हुआ था पर्दे में। सहाबा ने देख लिया तो किसी ने कहा कि मार दो, तो कुछ लोगों ने बढ़कर हाथ रोक लिया। हाँ, हरम शरीफ है, काबा है, अल्लाह का घर है, यहाँ कत्ल नहीं, यहाँ खून नहीं। नबी से पहले पूछ लो कि इस हालत में हम क्या करें। सहाबा दौड़े दौड़े आए, अर्जी लगाई, मेरे सरकार
इब्ने खतल काबा का गिलाफ पकड़े हुए लटका है, काबा की दीवार से चिपका हुआ है। हरम है सरकार, हमने हाथें रोक ली, हमने तलवारों को पीछे कर लिया। मेरे सरकार आप हुक्म फरमाए कि हम क्या करें। सुनो प्यारे, समाज की गंदगी को साफ करना कितना जरूरी होता गए। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया अब हरम भी ना देखना, उस मलून को वहीं ज़बा कर दो। जिंदाबाद। इब्ने खतल को काबा की दीवार पकड़े जो लटका था, हरम में उसे ज़बा कर दिया। ये भी फतह मक्का की तारीख है। एक तरफ फतह मक्का की तारीख की कुतिया के बच्चों की हिफाजत की गई और एक तरफ मक्का की दूसरी तारीख है। इब्ने खतल को हरम में कत्ल कर दिया गया। इससे पता ये चला इस्लाम जो है हिंसा की तालीम नहीं देता, इस्लाम आतंकवाद की तालीम नहीं देता, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम चैनो सुकून का मजहब है। हाँ, जो अमन के लिए खतरा हो ऐसे आतंकवादियों को इस्लाम माफी का भी कभी हुक्म नहीं देता। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। इस्लाम ने साहब जब इस्लाम का सूरज तुलू हुआ तो पूरी दुनिया में सिर्फ आतंक ही तो हो रहा था, और क्या हो रहा था। सगी माँ के साथ निकाह कर लेना ये आतंक नहीं तो और क्या है। एक बेटी को अपने कंधे पर उठा करके कमर जैसे गहरे गड्ढे में ले जा करके जिंदा दबा देना ये आतंक नहीं तो और क्या है। एक औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो गया हो उसे 40-40 रोज तक तारीख कमरों में बंद कर देना, घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देना ये आतंक नहीं तो और क्या है। एक यतीम के सर पर दस्ते शफकत फेरने के बजाय उसके अमवाल को लूट लेना, उसके माल को गसब कर लेना ये आतंक नहीं तो और क्या है। एक बेवा को नफरत की निगाह से देखना, पापन और अभागन का खिताब दे करके समाज में उसे मौत के घाट उतार देना। न जाने तहखानों में कितनी हड्डियां दफन हो गई साहब इन्हीं जुर्म के पंजों में आकर के, न जाने कितनी जिंदगियां सिमट गई साहब इसी जुर्म के पंजों में आकर के। ये आतंक नहीं तो और क्या है। ये तो एहसान माने दुनिया आमिना के लाल का, ये तो एहसान माने दुनिया मुस्तफा जाने रहमत का, जिन्होंने आकर के बेटियां गाड़ने वाली कौमों से खिताब किया। ओ सुन लो मेरे कौम के लोगों, और ये ऐलान पैगंबर का सिर्फ मक्की लोगों के लिए या मदनी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि कयामत तक आने वाली पूरी दुनिया की तमाम नस्लों के लिए पैगंबर का ये ऐलान है। फातिमा तो खुदा तुम मिन्नी, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मुकद्दस, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बेटियों को जिंदा दफन करते हो, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। लोगों की नस्लें उनके बेटों से चलेंगी साहब, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बेटियों को मनहूस जानते हो, तुम बेटियों को जरखरीद गुलाम बना करके और उनकी जिंदगियों को निचोड़ कर फिर उन्हें समाज में घुट घुट कर मरने के लिए मजबूर करते हो। क्योंकि औरत का ना अपना कोई भाई होता था, ना शौहर होता था, ना बाप होता था। वो सिर्फ मेले में बेची जाती थी और उसे खरीद लिया जाता था और फिर उसके बाद चेहरे पे झुर्रियां आने से पहले ही उसे सेज से ठुकरा करके बाजारों में घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर दिया जाता था। नबी ने इरशाद फरमाया उस पापी समाज से, आतंक करने वाली समाज से पैगंबरे अमनो शांति ने एक शांति भरा जुमला इरशाद फरमाया। और दुनिया वालों सुन लो, जिसने 2 बेटियां पाई और अच्छी परवरिश करके उन्हें अच्छे चौखट तक भेजने में कामयाब हो गया, वो जन्नत में मुझसे ऐसे करीब होगा जैसे 2 उंगलियां। बेशक, सुभान अल्लाह। ये आतंक का खात्मा नहीं तो और क्या है। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मैं जुमला दे रहा हूँ सुन लो, मेरी बेटी फातिमा कायनात की औरतों की सरदार है। वाह वाह वाह। बेटी को जन्नती औरतों की सरदार, कायनात की औरतों की सरदार नबी ने बनाया। बेटी को जिगर का टुकड़ा नबी ने बनाया। नबी ने अपनी नस्ल बेटी के जरिए से चलवा दी सुबह कयामत तक। नबी ने अपनी बेटी के आने पर
अपनी चादर को छोड़कर पैगंबर बेटी के इस्तकबाल में उठकर खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी के इस्तकबाल में उठकर खड़े हो गए। बेशक। और जिस औरत को शौहर के जाने के बाद अभागन जाना जाता था, एक शौहर मर जाए तो उसे पापन और अभागन कह के न जाने कितनी औरतों को शौहर के चिता के साथ जिंदा रख करके नजरे आतिश कर दिया गया, जला दिया गया। उसे जिंदा तड़प तड़प कर आग के अंगारों पर मरने पर मजबूर कर दिया गया। साहब, इसी हिंदुस्तान की तारीखी वाली तारीख उठा करके देखिए। हाँ, गंगो जमुन के किनारे न जाने कितनी चहकती और कितनी जो है मुस्कुराती हुई चमन की कलियों को बहुत बेवक्त मसल करके उन्हें बर्बादी के घाट उतार दिया गया और उन्हें शौहर के चिताओं के साथ गंगो जमुन के किनारे जलने पर मजबूर कर दिया गया। एक शौहर की बेवा का यह हाल था, लेकिन जो दो दो शौहरों से बेवा हो, हजरत खदीजा नबी ने कुंवारेपन की उम्र में आज जो उस जलील नस्ल की जलील औलाद ने जलील हरकतें करने की जलील कोशिश की है, वो नबी को माज़अल्लाह औरतों का रसिया माज़अल्लाह बता करके अपने नस्लों की नापाकी का सबूत दे रहा। मैंने कहा ओए जलील कहीं के, अगर औरतों का मामला होता तो कुंवारेपन में दो बेवा औरतों से नबी का निकाह न होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दो शौहरों से बेवा, दो शौहरों से बेवा खातून हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सरकार ने सिर्फ इज्जत ही नहीं अता फरमाई, बल्कि महबूबा के मसनद पर बिठा करके कयामत तक आने वाले तमाम मोमिनों की माँ होने का शर्फ अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ बीवी ही नहीं बनाया साहब। और सुनो, यही नहीं कि बेवा खातून से निकाह कर लिया फिर दूसरे दिन दूसरे से निकाह कर लिया ना। उठाओ तारीख ना। आज तो हमारी नस्लों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, क्योंकि हमारी नस्ल ने अपने को छोड़ करके हर एक को पढ़ना शुरू कर दिया। अपने को छोड़कर हर एक को पढ़ना शुरू कर दिया। उठाओ तारीख ना। हजरत सैयदा खदीजा को जब नबी ने निकाह में लिया, हजरत सैयदा जब तक बाहयात रही नबी ने दूसरी शादी नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक। हजरत खदीजा जब तक बाहयात रही, मौजूद रही, नबी का दूसरा निकाह नहीं हुआ है साहब, दूसरी शादी नबी ने नहीं की। और सारी औलाद नबी की जो आज भी दुनिया में फल फूल रही है और कयामत तक चलती रहेगी, सारी औलाद नबी की हजरत खदीजा के बतने मुबारक से दुनिया में आई। सारी औलादें उन्हीं के बतने मुबारक से दुनिया में आई। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की छोटी लाडली बेटी जो हजरत खदीजा के बतने मुबारक से पैदा हुई और कयामत तक नबी की नस्ल जो चलेगी, तो अब ये कह लीजिए साहब वो हजरत खदीजा ही का मामला गए। एक बेवा खातून से पैगंबर ने कयामत तक अपनी औलादों का सिलसिला दे दिया, इससे भी बड़ी सुरक्षा और क्या होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए इस्लाम पढ़ो और इस्लाम को समझो। सबसे बड़े दुश्मनों की गवाही नबी के कैरेक्टर पर मौजूद है। अगर वो नबी में कमी निकाल पाते ना, तो न बद्र होता, न ओहद, न हुनैन, न खंदक, न तबूक। भाई आदमी मरने मारने पर कब उतारू होता है? जब सारे हथकंडे अपना लेता है, हर तरफ से फेल होता है, तब मारने पर उतारू होता है। भाई जैसे होटल पे आप किसी से बात कर रहे हो तो आप की बातों का वो जवाब फट से दे रहा हो, आप एक बोल रहे हो तो वो 10 गुनी जवाब दे रहा हो। आप जब शिकस्त खाने लगेंगे ना, तो आप उठ के कहेंगे जूता निकाल के अबे जूतिया दे दे। अब ये जूता उठाना आपके शिकस्त की दलील है।
क्योंकि बातों से मामला नहीं बना तो अब आप जूते पर आ गए। तो मक्का वालों ने जो तलवार उठाई है वो थक हार कर जब बैठ गए हैं तो फिर अब ताकत का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि अब जवाब नहीं बन पा रहा है। हमारे जितने मजे मझाए थे सब फेल हो चुके हैं। अब तकरीर का आखिरी हिस्सा आप लोग उकता रहे होंगे कि मौलाना तो अच्छा फंसा लिया, हम लोग सुनने क्या लगे, मौलाना मार आगे बढ़ाते चले। तो ये मौजू बहुत वसी है, 2-4 घंटे भी नाकाफी है इस मौजू के लिए। आईने के दो रुख, हाँ ये मौजू 2-4 घंटे भी नाकाफी है। लेकिन आइए एक और रुख पे हम बात कर लेते हैं। सुन्नते इलाहिया ये रही कि जिस दौर में जिस कौम में जो चीज उरूज पर थी, रब ने अपने पैगंबर को उसी का मोजिजा अता करके मबूस फरमाया। पूरी हिस्ट्री आप देख लीजिए पैगंबरान की, उसी चीज का मोजिजा अता करके दुनिया में भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू उरूज पर था, तो उसी का मोजिजे की सूरत में रब ने भेजा और कहा कि मूसा जब ये रस्सी डालकर सांप बनाए तुम अपनी लाठी फेंक देना, अजदहा बनकर निकल लेगा। उसी का जवाब दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के दौर में पत्थरों की कारीगरी उरूज पर थी, लेकिन वो सारी चीजें बना लेते थे, सिर्फ जिंदा नहीं कर पाते थे। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उसी का मोजिजा देकर रब ने भेजा और उन्होंने पत्थर से, पहाड़ से जिंदा ऊँटनी पत्थर की निकाल दी और गाभिन ऊँटनी निकाली। और ऐसी ऊँटनी, हाँ, जो घर घर जा करके जब तक घर भर के बर्तन दूध से भर नहीं जाते थे, दूसरे घर पर वो ऊँटनी जाती ही नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे गांव वालों को अकेली ऊँटनी दूध पिलाकर सैराब करती थी, उसी का मोजिजा देकर भेजा। तो जिस दौर में जो चीज उरूज पर था, पैगंबर को वही मोजिजा देकर भेजा। हमारे नबी का जब दौर आया तो मक्का में ज़बान उरूज पर था, तालीम उरूज पर थी, और वही लोग अपने आप को अहले ज़बान कहते थे, बकिया पूरी दुनिया को गूंगा कहते थे। अपने को अरब कहते थे, मतलब अहले ज़बान, और पूरी दुनिया को अजम कहते थे, यानी गूंगा। तो आज दुनिया में कहीं भी कोई अगर कुरान पे सवाल करता है, उसे पहले ही गूंगा कहा जा चुका है, उसे पहले ही गूंगा कहा जा चुका है। वो पढ़े लिखों में है नहीं। जो पढ़े लिखे थे उन्होंने वाकई हद कर दी थी। और मैं तो कहता हूं कि कुफ्फारे मक्का से खाली कुफ्र की गंदगी दूर कर दीजिए, तो उन जैसा बहादुर, बागैरत और मर्द और हिम्मत वाला, शुजात वाला कोई दूसरा मिलेगा नहीं। हाँ, इतने बड़े मर्द और बागैरत थे कि अबू जहल मरते मरते जब सर काटने गए तो कहा कि जरा नीचे से दबा के काटना ताकि लगे सरदार का सर है। ऐसे मर्द मौजूद थे उसमें। हाँ, मर रहा है, आखिरी सांस ले रहा है, और जब उसकी गर्दन उतारने गए कि ले जाकर नबी के कदमों में डाल दे, तो अभी कुछ जिंदगी की रमक बाकी थी। आखिरी कोशिश करके उसने आंखें खोली और कहा जरा नीचे से दबा के काटना ताकि लगे सरदार का सर। ऐसे बागैरत लोग थे। अपनी जबान पर भी उन्हें नाज था। और जो बद्र की लड़ाई हुई है वो गैरत ही का नतीजा था, और कोई मामला नहीं था, क्योंकि अबू सुफियान का काफिला बच गया था और खबर भेजी जा चुकी थी कि लौट आओ, अब सब सुरक्षित है। लेकिन अबू जहल ने कहा कि अब आधे रास्ते तक आ गए, अब लौटेंगे तो नामर्दी है। मौत फरफरा ना चला गया, घसीट दिया गया। तो मर्दानगी उरूज पर थी, पढ़े लिखे लोग थे। मेला झमेला में यहाँ हमरे क्या झलुआ चलत है और हलवा चलत है। हाँ, झलुआ हलवा दुई चीज मेला करो ना, इधर खाओ उधर झूल के पचाओ, मतलब दो चीज है। हाँ, झलुआ और हलवा। लेकिन वहां मेले झमेलों में भी बड़े बड़े मुदब्बिरीन, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पहुंच करके शेरो शायरी करके मुकाबला करते थे। तो परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को उसी जबान का मोजिजा अता फरमा दिया, उसी जबान का मोजिजा अता फरमा दिया। और जो अपनी जबानों कलम पर दावा करने वाली कौम थी,
उन्हीं से खिताब करके कहा गया, आओ अब मुकाबिला हो जाए। अगर तुम अपनी जबान में बहुत पुख्ता हो तो कुरान भी तुम्हारी जबान में उतारी गई है। जरा एक ही आयत इसके मुकाबिले पर लाकर दिखाओ। बिल्कुल तुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हीं अहले जबान से तो अगर दुनिया में किसी और से कुरान का जवाब मांगा जाता तो दुनिया कहती, अरे अब अरबी में पढ़ गए ना तो जवाब देते ना। हाँ, मामला पढ़ गए अरबी में ना तो जवाब देते ना। तो हमरे तो अंग्रेजी पढ़े वाला हो है अरबी में यहाँ, लेकिन जो अरबी पर घमंड कर रहे थे उसी जबान में कुरान ने उतरकर उन्हीं को चैलेंज कर दिया। वाह, और ऐसे वैसे चैलेंज नहीं। सूरह कौसर जो कुरान की सबसे छोटी सूरत है, नबी ने एक चमड़े की तख्ती पर लिख करके काबा की दीवार पर लटका दिया। अच्छा, ये सूरत लिखो तो 3 शेर बनते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर पहला, फसल्ली लिरब्बिका वनहर दूसरा, इन्ना शानियका हुवल अब्तर तीसरा। तो मुतालबा किया था नबी ने कि चौथा शेर बनाओ। 3 कंप्लीट है, अगर तुम सच्चे हो तो चौथा इसके नीचे लिखकर दिखाओ। वाह, तुम 26 आयतों को टारगेट करके अपनी गंदगी का सबूत दे रहे हो। 26 आयत है, तुम क्या टारगेट करोगे? तुम्हारे बाप दादाओं से ये सारे टारगेट हो चुके हैं। ये सब किया जा चुका है। जो तुम आज कर रहे हो ये कहानी बहुत पहले की है। कलामे इलाही होने ही में तो मक्का वालों ने शक किया था, इसीलिए रब ने अपने महबूब को दुनिया में किसी उस्ताद से पढ़ने ही नहीं दिया कि मक्का वाले कहेंगे वो अरबी जानने वाला था, सिखा दिया, इसलिए अरबी में गुफ्तगू कर रहे हो, अरबी लाकर सुना रहे हो, क्योंकि उस उस्ताद का कमाल है। नाना, नबी ने अपने महबूब को दुनिया में किसी के सामने जानुए तलम्मुस तय नहीं करने दिया, बल्कि इरशाद फरमाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरआन। रब ने अपने महबूब को कुरान का इल्म अता फरमाया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में किसी को टीचर नहीं बनने दिया ताकि ये उल्टी सीधी हरकत ना कर बैठे। क्योंकि देखिए, सुरक्षा एक वक्त के लिए नहीं हो रही थी, क्योंकि अगर कयामत तक दीन को चलना है तो सुरक्षा भी कयामत तक के लिए की जा रही थी। अभी आज जो उल्टे सीधे हाथ पैर मार करके मच्छरों सी हरकतें कर रहे हैं, जो एक मोर्टीन का धुआं भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं, वो कुरान का जवाब क्या देंगे? वाह 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 वाह, वो कुरान का जवाब क्या देंगे? इनके बाप दादाओं से जो अरबी बघारते थे, हाँ अरबी में बोलत रहे, मरत मरत अरबी ऐसा बोल जात रहे, वो अरबी ऐसा लिख जात रहे मरत मरत कि दूसरा आए के पढ़ के कातिल के नाम जान लेत रहा कि का है। हाँ, इतना काबिल रहे। अच्छा, सब लोग आए वो तख्ती देखने, 3 शेर लिखा रहा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अब चौथा सब जो है सोच रहे, बस नहीं आएगा। हाँ, कुल करम है गए, ना लिख पाए, दूसरे बलाई लेके आए, वो कुछ देर तक फेंकरा, उसके बाद हट गया, कुछ ना कह पाए। पूरे अरब में जो सबसे ज्यादा खूंसट रहा और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा रहा, हाँ, मुंह के दांत वात तो बहुत पहले शहीद हो गया, मतलब कुछ रहा नहीं, उसके पास खाली इल्म रहा। हाँ, जिस्म के हिसाब से कुछ बचा नहीं रहा, वो का लाद के लाए। हाँ, चलियो ना पावत रहा, का लाद के लेके आए, लाद के लाए, कहें कि अब दादा तू ही इज्जतियां बचाओ। हाँ, 3-4 दिन हो गए हैं, तख्ती लटकी है, 3-4 दिन से वो तख्ती लटकी है। अब तुम ही आबरू बचाओ, क्योंकि वो बहुत लोगों का उस्ताद था, वो खर्राट बुड्ढा, हाँ बहुत लोगों का उस्ताद था। लाद के लाए, भद्र से वही तख्ते किनारा पटक दी, कहीं देखो और लिखो। चौथा शेर के मुतालबा है, 3-4 दिन।
बहुत देर तक देखता रहा। बुढ़ापे में पसीना बहुत देर में निकलता है, लेकिन वहां देखते ही जल्दी नमूदार हो गया। वो पसलिया बहुत देर तक सोचते 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 फिर कहा, लाओ कलम, लाओ दवा। अब कुछ सुकून के सांस लिए ये लोग और कुछ खुशी की लहर चेहरों पर दौड़ गई कि बात बना, जात है लिखा है। कलम दवात मंगाया और चौथा शेर उसने लिखा, चौथा शेर लिखा तो अब जो है तालियां और सीटियां बजने लगी कि बन गया जवाब। नाक का मसला था, नाक बचा ली दादा ने। तो किसी ने कहा चुपान न हो, देखो तो काव लिखी नहीं। ऐसे ना कूदो, पहले देख लो लिखिन का। तो अहले मक्का करीब हुए, झांकने लगे, गौर से देखने लगे। तो उस खर्राज अरब के सबसे काबिल बुढ़े ने लिखा था, इल्ला आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर हादल कलाम लैसा मिन कलामिल बशर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, अजमते कुरान, नारे रिसालत। हाजल कलाम लैसा मिन कलामिल बशर। जब गौर से देखा तो सबके मुंह सूख गए, आंखें खुली रह गई, क्योंकि उसने नीचे लिखा था, ये कलाम तो किसी इंसान का नहीं हो सकता, ये तो खुदा का कलाम है। ये सुभान अल्लाह, वसीम रजवी उनके बच्चों में यहाँ शामिल नहीं है। हाँ, सुंदर में तो शामिल हो सकते हैं, बच्चन में शामिल नहीं हो सकते उनके। ये सब हो चुका। अरब की धरती पर सारी थकावट कोशिशें की जा चुकी और न जाने कितने लोग उसमें गिरे पड़े, मर गए, हिलाक हो गए, लेकिन कुरान उन्हीं के सरों पर चढ़ करके और अपने सदाकत का जादू चलाया और दुनिया को गूंगा कर दिया, दुनिया को खामोश कर दिया। क्योंकि उसने, हमने अभी हाल ही में इधर सादुल्ला नगर जलसे में कहा था कि 26 आयत आप लोग बात करते हैं, मैं तो दावा करता हूं वसीम ने कुरान का पहला पेज भी खोलकर नहीं पढ़ा है। कुरान का पहला पेज भी खोलकर नहीं पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो घुटने टेक देता, सवाल करने की जुर्रत नहीं हो सकती थी। क्यों? पहले पेज में क्या है? आप जब कुरान खोलेंगे, के कुरान खोलो तो सुबह तोहरे का करे खोलबो, वो लोग खोले जिकरे लिए कुरान आवा है कि नहीं। हाँ ठीक है। तो जब पहला पेज खोलेंगे तो एक तरफ सूरह फातिहा आता है, उसके बगल में फिर दूसरे पेज पे अलिफ लाम मीम। सूरह फातिहा ये अलग से जुड़ी हुई है, ये पारे का हिस्सा नहीं है, ये चीज याद रखें। अलहम्दो शरीफ ये पहले पारे का हिस्सा नहीं है। ऐसे आप कुरान के अलावा जो है, आप जब पारे शुमार करते हैं तो क्या कहते हैं? पहला पारा अलहम्दो नहीं, पहला पारा अलिफ लाम मीम। जब पारा शुमार करते हैं तो पहला पारा अलिफ लाम मीम कहते हैं ना। तो अलहम्दो पहले पारे का हिस्सा नहीं है, बरकतन उसे आगे करके लिखा गया। सूरह फातिहा की बड़ी फजीलत है, वो एक अलग मौजू है। पहला पारा अलिफ लाम मीम से शुरू होता है और अलिफ लाम मीम ये पहली आयत नहीं है, क्योंकि ये हुरूफे मुक़त्तात है। अलिफ लाम मीम ये पहली आयत नहीं, हुरूफे मुक़त्तात है। पहली आयत जहां से शुरू होती है, कुरान उठा कर देखना, पढ़ना, समझना। पहली आयत जहां से शुरू होती है, रब ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये वो किताब है जिसके कलाम इलाही होने में कोई शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं रखी गई। बेशक बेशक, ये पहली आयत पे चीज मौजूद है।
तो जो तुम 26 की बात किए हो ये सब इस आयत के बाद ही आते हैं। तो पहले ही जब लिख दिया गया इस किताब के कलाम इलाही होने में कोई शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं है, तो फिर प्यारे बाद में सवाल करना ये आसमान पे थूकने के बराबर है। आसमान का थूका मुंह पर आता है, तुम जलील हो जाओगे। दुनिया तबाह तो हो सकती है, बर्बाद तो हो सकती है, दीन का चराग कभी बुझ नहीं सकता, कभी गुल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके हिफाजत की जिम्मा रब ने खुद दस्ते कुदरत में ले रखी है। जो भी उल्टी सीधी हरकतें करेगा, हाँ हम और आपका जिम्मा है कि हम मरते दम तक इसकी हिफाजत करें, क्योंकि हम दीन के ठेकेदार नहीं बल्कि दीन के चौकीदार हैं। हम दीन के चौकीदार हैं, हम मरते दम तक इसकी हिफाजत करेंगे। हजरत इमाम मालिक से पूछा गया था कि सरकार अगर उम्मत नबी के इज्जत व आबरू की हिफाजत न कर पाए तो उसे क्या करना चाहिए? अगर उम्मत नबी के इज्जत व आबरू की हिफाजत ना कर पाए तो उसे क्या करना चाहिए? हजरत इमाम मालिक ने इरशाद फरमाया, फिर लाजिम है कि पूरी उम्मत मर जाए। लाजिम है कि पूरी उम्मत मर जाए। अगर वो अपने नबी के इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती तो फिर उसे जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए हम रखवाले हैं, हम चौकीदार हैं, हम नौकर हैं, हमारी ड्यूटी नौकरी करने की है। इसलिए अपने बच्चों को भी ट्रेंड करें और खुद भी तालीमात इस्लाम से करीब हो और नबी पर मर मिटने का जज्बा पैदा करें। परवरदिगार आलम हम तमामी को मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब हर आने वाली घड़ी तेरी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, क्योंकि परवरदिगार आलम इतना अता करेगा कि महबूब तू राजी हो जाएगा। तो रब उनकी इज्जत व शान बढ़ाने वाला है। दुनिया क्या घटाएगी, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम तर फैज़ व बरक़ात से मौला हमें और अहले कमेटी को